हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटी थियरी ऑफ लर्निंग की। सो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से एक्टिविटी थियरी ऑफ लर्निंग की डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये महात्मा गांधी की थियरी है। जैसे कि आप जानते हैं एक्टिविटी थियरी ऑफ लर्निंग दो हैं, एक महात्मा गांधी और एक जॉन डेवी। इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी महात्मा गांधी जी की एक्टिविटी थियरी ऑफ लर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बतला दूं थियरी क्या होती है। थियरी मींस आइडियाज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन समथिंग स्पेशली बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स। थियरी क्या होती है? थियरी कुछ आइडियाज होते हैं जो जनरली बेस्ड होते हैं किसी के प्रिंसिपल्स पे, किसी के बिलीव्स पे। ओके, अब बात करते हैं एक्टिविटी थियरी ऑफ लर्निंग क्या है। सो आपको तो अब पता चल गया है थियरी का अर्थ, थियरी का मीनिंग। सो एक्टिविटी थियरी ऑफ लर्निंग क्या है? एक्टिविटी थियरी ऑफ लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। हम लर्निंग करेंगे बट थ्रू एक्टिविटी, इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग या सिंपली बच्चे को पढ़ाने की बजाय हम कुछ एक्टिविटीज यूज करेंगे। अगर आप ऐसे में महात्मा गांधी जी की एक्टिविटी थियरी ऑफ लर्निंग लिख रहे हैं तो आप यही मॉडल, यही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, बट थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप हर जगह दे दीजिए। तो मैंने यहाँ सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है महात्मा गांधी जी का, अगर आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वो वो बॉर्न हुए हैं पोरबंदर गुजरात में ऑन 2 अक्टूबर 1869। ये डेफिनेशन है एजुकेशन का जो महात्मा गांधी जी ने दिया हुआ है। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। महात्मा गांधी जी के इस डेफिनेशन का मतलब है एजुकेशन का अर्थ मेरे हिसाब से ऑल राउंड पोटेंशियलिटीज बच्चों के अंदर से बाहर निकालना, बच्चे या किसी पर्सन के अंदर से, चाहे वो उस माइंड, उसके बॉडी में पोटेंशियलिटीज हो, माइंड में या स्पिरिट में। पोटेंशियलिटीज मीन कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज। ओके, आई होप आप सबको डेफिनेशन समझ आ गया है। चलिए बढ़ते हैं कुछ मेन पॉइंट्स ऑफ महात्मा गांधी जी के थियरी के। महात्मा गांधी जी की थियरी ऑफ लर्निंग का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 7 to 14 years। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी एक बार अफ्रीका गए थे। तो जब वो बाहर से आए, फॉरेन से आए और अब उन्होंने देखी कि अरे अपने इंडिया की हालत तो बहुत बुरी है। तो उनके हिसाब से अपने इंडिया को डेवलप करने के लिए एजुकेशन की बहुत सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि हमें यूथ को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, प्रायर इंडिपेंडेंस, ये स्कीम निकाली गई, बेसिक एजुकेशन और बुनियादी शिक्षा, और जिसे हम नई तालीम भी कह सकते हैं। इस स्कीम के हिसाब से हर बच्चा जो भी 7 और 14 साल के बीच का है उसे फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय डूइंग इन सिंपल वे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम बच्चों को एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेड ऑफ ओनली टेक्स्ट बुक नॉलेज, हम उन सब को एक्सपीरियंसेस क्लास में प्रोवाइड करते हैं। गांधी जी का कहना था कि अगर हम बच्चों को कंटेंट नॉलेज, ओनली टेक्स्ट बुक नॉलेज देंगे तो वो सिर्फ वेस्ट है। तो उसके अलावा हमें बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी चाहिए। और आर्ट एंड क्राफ्ट इंटीग्रेटेड। अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट इंटीग्रेटेड क्या है? तो हमें महात्मा गांधी जी के हिसाब से करिकुलम या
टेक्स्ट बुक्स या सिलेबस में आर्ट एंड क्राफ्ट इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि बच्चों को क्लास बोरिंग ना लगे। और उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट इंटीग्रेट करने से बच्चे अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इंडिया एक पुअर सोसाइटी थी जिसमें हर बच्चा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो गांधी जी का आर्ट एंड क्राफ्ट इंटीग्रेटेड से अर्थ ये है, मीनिंग ये है कि आर्ट एंड क्राफ्ट लर्निंग में इंटीग्रेट करेंगे जिससे बच्चा कुछ कमा भी सके और अपने आप को सपोर्ट कर सके। सो नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। सो गांधी जी का कहना था कि जब 3H and 3R यूज किया जाएंगे तो बच्चों की बैलेंस्ड तरीके से अच्छे से डेवलपमेंट होगी एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी, नॉट ओनली इन academics but also in co-curricular activities and each and every field. So अब बात करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मीन्स ये है, आप जब क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आप क्लास में कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप एक सोशल की क्लास में या इंग्लिश की क्लास में आप सिर्फ एक एक्टिविटी करा रहे हैं, तो वो एक्टिविटी आप दूसरे सब्जेक्ट से भी जोड़े। पढ़ाते वक्त सारे सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करते हुए पढ़ाएं ताकि जब बच्चा एक टॉपिक पढ़ रहा है, एक चीज सीख रहा है, उसी से वो दूसरे सब्जेक्ट्स आसानी से सीख सके। अब उसके बाद बात करते हैं मदर टंग शुड बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। गांधी जी के हिसाब से बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना चाहिए बिकॉज अगर हम मदर टंग यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ आएगा। इंस्टेड ऑफ ओनली इम्पार्टिंग नॉलेज, उन लोगों को सिर्फ नॉलेज देने से काम नहीं चलेगा, हमको उन्हें स्किल्स सिखानी है, हमको उन्हें एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी है। सो बच्चों को अगर हम मदर टंग में सिखाएंगे तो बच्चों को समझ भी आएगा, बच्चे ग्रास्प भी करेंगे और बच्चे अच्छे आंसर्स भी देंगे और वो लोग एक्टिव तरीके से लर्निंग करेंगे। सो गांधी जी के इस एक्टिविटी थियोरी ऑफ लर्निंग में ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने आज पढ़े हैं। सो अब एथिक्स डेवलप करना फर्स्ट पॉइंट, एंड देन सेकेंड पॉइंट हो गया आपका बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो सके। सेल्फ सपोर्टिंग, बच्चे अपने आप को सपोर्ट कर सकना या फैमिली को सपोर्ट कर सकना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंस्टेड ऑफ ओनली रोट लर्निंग, ओनली थियोरी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल्स आने चाहिए बच्चों को ताकि वो जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वो क्लासरूम के बाहर इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पर हमेशा लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। और आर्ट एंड क्राफ्ट को महत्व दिया गया है जिससे बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट भी करेंगे और वो बहुत कुछ सीखेंगे भी। और ऑलराउंड डेवलपमेंट में 3H मींस हेड, हार्ट एंड हैंड, बच्चे ये 3 चीजों का इस्तेमाल कर पढ़ेंगे। देन कोरिलेशन, हमें दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करना है एक लैंग्वेज को। देन मदर टंग शुड बी गिवन प्रेफरेंस। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।